अफगानिस्तान में तालिबान जिस रफ्तार से नए इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है, उसे कई लोग हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। सूबों की राजधानियां तालिबानी लड़ाकों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हवा का रुख फिलहाल तालिबान की तरफ है, जबकि दूसरी तरफ अफगान हुकूमत सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। वैसे तालिबानियों ने 34 प्रांतीय राजधानियों में से 13 पर नियंत्रण कर लिया है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी हेरात प्रांत पर कब्जा करना है। देश के समूचे दक्षिण भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अब वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। तालिबानियों ने कई प्रांतों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बंदी बना लिया है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में चौतरफा अफरा तफरी का माहौल है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान को आखिर पैसा कहां से मिलता है? कैसे अचानक इन तालिबानी लड़ाकों की ताकत बढ़ गई है? एक अंग्रेजी समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो 2021 का तालिबान 1990 के तालिबान से काफी अलग दिखाई देता है। तालिबानियों की तरफ से जो वीडियो जारी किए जाते हैं वो अलग अलग मीडिया संस्थानों से प्राप्त होते हैं। उनके मुताबिक तालिबानियों की वेशभूषा और कार्यशैली में भी परिवर्तन आया है। तालिबान के पास एकदम नई तकनीक के हथियार और आधुनिक SUV गाड़ियां आ गई हैं। तालिबान के उग्रवादी जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम नए और साफ सुथरे दिखाई देते हैं, जबकि पहले की वेशभूषा और उनका रहन सहन कबीलों की तरह था। हालांकि तालिबान की सोच या कहें विचारधारा अभी भी पहले जैसी है, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान उग्रवादी अब अनुशासित नजर आते हैं और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से वो आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं और इसके पीछे पैसों से भरा हुआ खजाना है। साल 2016 में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों की सूची जारी की थी, जिसमें तालिबान को 5वें स्थान पर रखा था, जबकि ISIS सबसे अमीर आतंकी संगठन था और उसकी कुल संपत्ति करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक तालिबान का सालाना कारोबार तकरीबन 400 मिलियन डॉलर आंका गया था। साल 2016 में तालिबान काफी कमजोर था। समय के साथ साथ उसकी ताकत और पैसों से खजाने भी भर गए। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने नाटो की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तालिबान की असल संपत्ति का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट को देखकर समझा जा सकता है कि साल 2016 के मुकाबले तालिबान की संपत्ति में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट 1.6 अरब डॉलर बताया गया था, जो साल 2016 के मुकाबले 400% ज्यादा है। इस रिपोर्ट में तालिबान को कहां से पैसा आता है उसकी भी जानकारी दी गई। बता दें कि माइनिंग से 464 मिलियन डॉलर, मादक पदार्थों की तस्करी से 416 मिलियन डॉलर, चंदे से 240 मिलियन डॉलर रुपए तालिबान कमाता है। इसके अलावा तालिबान अलग अलग लोगों से 249 मिलियन डॉलर, टैक्स के नाम पर 160 मिलियन डॉलर और रियल एस्टेट से 80 मिलियन डॉलर की कमाई करता है। नवीनतम अमेरिकी सैन्य खुफिया आकलन से पता चलता है कि काबुल 30 दिनों के भीतर विद्रोहियों के दबाव में आ सकता है और अगर मौजूदा रुख जारी रहा तो तालिबान कुछ महीने के भीतर देश पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकता है। बहरहाल यदि तालिबान यही गति बनाए रखता है तो अफगान सरकार को आने वाले दिनों में पीछे हटने और राजधानी और केवल कुछ अन्य शहरों की रक्षा के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।